सिटी हाउसिंग खारियां सराय आलमगीर को कौन बना रहा है, इसका ऑनर कौन है और डेवलपर कौन है। सिटी हाउसिंग खारियां सराय आलमगीर कहां पर बन रही है, इसकी लोकेशन क्या है, इसका मोहल्ले वकू क्या है। सिटी हाउसिंग खारियां क्या गवर्नमेंट से अप्रूव्ड प्रोजेक्ट है या कि अभी तक इसका एनओसी क्लियर नहीं हो सका। सिटी हाउसिंग खारियां जो है वो इसका पेमेंट प्लान क्या है, इसमें कौन कौन से प्लॉट साइजेस ऑफर किए जा रहे हैं। सिटी हाउसिंग खारियां सराय आलमगीर का जो लीगल स्टेटस क्या है, इसके अलावा इस पर डेवलपमेंट कितनी हो चुकी है और इसका बुकिंग का प्रोसेस क्या होगा और ये प्रोजेक्ट कब से मार्केट में आने जा रहा है। अगर आप इन तमाम सवालों के जवाबात चाहते हैं तो इस वीडियो को मुकम्मल देखें। आप देख रहे हैं ट्रस्टमार्क डिजिटल और मैं हूं रमीज शौकत। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि सिटी हाउसिंग जो है वो एक ऐसे ग्रुप का प्रोजेक्ट है कि जो कि पूरी दुनिया में और पाकिस्तान में खुसूसन जो है वो जाना माना नाम है। और मेजर आमिर का ये प्रोजेक्ट है। आपने इससे पहले देखा कि मेजर आमिर साहब ने और इनकी ग्रुप ने जो है वो पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में अपने सिटी हाउसिंग के नाम से प्रोजेक्ट्स जो है ना सिर्फ बनाए बल्कि उनको बर वक्त डिलीवर किया। इनमें जो आप आम तौर पर सुनते हैं कि सिटी हाउसिंग गुजरांवाला है, कि गुजरांवाला में जो एक लाइफ स्टाइल को इम्प्रूव करने के लिए और लिविंग स्टैंडर्ड्स को एलिवेट करने के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त सिटी हाउसिंग गुजरांवाला के नाम से इन्होंने एक प्रोजेक्ट बनाया जो कि अपनी कामयाबी में अपना कोई सानी नहीं रखता। और इस वक्त जो है वो उसमें हज़ारों फैमिलीज़ जो है वो रह रही हैं। प्रोजेक्ट जो है बर वक्त ना सिर्फ डेवलप किया गया बल्कि उसको डिलीवर भी किया गया। इसके साथ साथ जो सिटी हाउसिंग जेलम है उसमें भी आपने देखा कि इस वक्त जो है वो गुंजान आबाद एक सोसाइटी बन चुकी है। इसके अलावा सिटी हाउसिंग सियालकोट और फैसलाबाद भी इसी तरह दोनों प्रोजेक्ट्स जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुल हुए। और उसके बाद जो सिटी हाउसिंग मुल्तान है उसका भी आप देखते हैं कि वो भी एक जो है वो बेहतरीन प्रोजेक्ट है और उसमें भी लोग जो है वो रिहाइश इख्तियार कर चुके हैं और अपनी ज़िंदगी के मज़े उड़ा रहे हैं। तो अभी इस वक्त जो है वो सिटी हाउसिंग ग्रुप ने जो है वो एक नई लोकेशन का इंतखाब किया है और वो नई लोकेशन जो है वो खारियां सराय आलमगीर है। सबसे पहले अगर इनके डेवलपर के बारे में बात की जाए तो सिटी ग्रुप जो है वो अपने तमाम प्रोजेक्ट्स को खुद डेवलप करता है, खुद डिलीवर करता है। और डेवलपमेंट के हवाले से इनकी जो है वो एक मार्केट में अच्छी क्रेडिबिलिटी है क्योंकि इन्होंने जितने भी प्रोजेक्ट्स बनाए हैं ना सिर्फ उनको बर वक्त डेवलप किया बल्कि उसमें डेवलपमेंट के मेयार को खुसूसी तौर पर मलहूज़े हातिर रखा गया और एक ऐसी आपको लिविंग फैसिलिटीज़ वहाँ पर फराम की गई जैसे आप किसी भी बड़े शहर में, लाहौर, इस्लामाबाद और किसी भी दीगर शहर में जो है वो इंजॉय कर सकते हैं। तो इसी तरह जो गुजरांवाला, जेलम, सियालकोट, फैसलाबाद, मुल्तान में जिन्होंने अपने प्रोजेक्ट्स बनाए तो उनको अगर आप बैरियर टाउन से कंपेयर करें तो यकीनी तौर पर जो है ये दोनों एक दूसरे के बराबर के प्रोजेक्ट्स हैं और बहुत अच्छी इन्होंने डेवलपमेंट की है। अब अगर सिटी हाउसिंग की लोकेशन के हवाले से बात की जाए तो जैसा कि आप जानते हैं कि सिटी हाउसिंग जो है वो खारियां और सराय आलमगीर में बन रहा है। यानी खारियां और सराय आलमगीर दो जगहों का नाम इसलिए लिया जाता है कि ये खारियां से 15 मिनट की मुसाफत पे है और सराय आलमगीर से तकरीबन 10 से 12 मिनट की मुसाफत पे है। और ये दोनों जो आपके इलाके हैं, यानी ये जो अगर आप तहसील खारियां को देखें वो भी और तहसील सराय आलमगीर भी, ये दोनों ऐसी तहसीलें हैं कि जिनमें से ज़्यादातर लोग जो है वो ओवरसीज़ में मुकीम हैं। और जब भी किसी इलाके के लोग ओवरसीज़ में मुकीम होते हैं तो ऐसा जो इलाका होता है वो ऐसे अच्छे प्रोजेक्ट्स का, ऐसी अच्छी सोसाइटीज़ का हॉटस्पॉट होता है क्योंकि वहाँ पे लोगों की जो परचेजिंग पावर होती है, जो बाइंग कैपेसिटी होती है, बहुत ज़्यादा होती है और बहुत अच्छी होती है। और ऐसे तमाम लोग जिनकी फैमिलीज़ जो है वो कई दहाइयों से बाहर मुकीम होती हैं तो उनके बच्चों की ख्वाहिश होती है कि जब वो वापस अपने मुल्क में जाएँ तो उनको वहाँ पर भी ऐसी ही अच्छी लिविंग जो अमेनिटीज़ और फैसिलिटीज़ मिलें ताकि उनका यहाँ पर भी दिल लगे और वो अपनी यहाँ पर स्टे को इंजॉय कर सकें। इसके अलावा अगर मोहल्ले वकू के हवाले से बात की जाए तो चूँकि ये ज़िला गुजरात में आता है और ज़िला गुजरात जैसे कि आप जानते हैं कि वो ओवरसीज़ जो पाकिस्तानी है पूरी दुनिया में जो है वो ज़िला गुजरात से एक बड़ी तादाद उनकी जो है वो ताल्लुक़ रखती है। तो वहाँ पे लोगों की अमूमन बाइंग कैपेसिटी जो है वो बहुत अच्छी है। इसके अलावा जो सिटी हाउसिंग है उसका ज़ाहिरी तौर पर अपना एक नाम भी इतना अच्छा है कि लोग इस पर एतमाद करते हैं और जो मतलब अमूमन लोग हैं वो लाहौर और इस्लामाबाद से भी जाके वहाँ पर इन्वेस्ट करने को जो है वो तरजीह देते हैं। अगर लोकेशन के हवाले से मजीद बात की जाए तो ये बिल्कुल 0 किलोमीटर फ्राम जीटी रोड है क्योंकि ये बिल्कुल जीटी रोड के ऊपर मौजूद है। जीटी रोड को आप जानते हैं कि माशी लिहाज से और इसके अलावा जोग्राफियाई लिहाज से जो है जीटी रोड को एक खसूसी अहमियत हासिल है क्योंकि जीटी रोड जो है वो आपके तमाम मरकज़ी शहरों को आपस में कनेक्ट करती है। तो जब किसी प्रोजेक्ट की लोकेशन अच्छी होती है, यानी मेन रोड पर होता है, मोटरवे पर होता है, जीटी रोड पर होता है, तो उसकी लोकेशन को इसलिए हम अच्छा कहते हैं कि वहाँ से आप जो है वो किसी भी किस्म की जो रुकावट के बगैर और किसी भी किस्म के तातुल के बगैर जो है वो किसी भी शहर की तरफ सफ़र कर सकते हैं और आपके पास जो है वो एक्सेसिबिलिटी बहुत आसान होती है।
तो लोकेशन के हवाले से अगर बात की जाए तो सिटी हाउसिंग खारियां सराय आलमगीर की लोकेशन बहुत ज़बरदस्त है। इसके अलावा अगर लोकेशन के हवाले से मज़ीद आपको बताऊं तो इस वक्त जो है वो एक, आप जैसा कि जानते हैं कि पूरे मुल्क में जो है वो अहम शाहराहों का एक जाल जो है वो बिछाया जा रहा है, और उसके मुताबिक जो है जो M11 मोटरवे जो लाहौर से निकलती है और सियालकोट तक वो मोटरवे कंस्ट्रक्टेड है और ऑपरेशनल है, उसी मोटरवे का अगला जो फेज़ आ रहा है वो समड़ियाल से लेके खारियां तक आ रहा है, और जहाँ से उसका इंटरचेंजेस बनेंगे यानी खारियां तक बनेगा तो वहाँ से जो सिटी हाउसिंग खारियां सराय आलमगीर है उसका फासला ज़्यादा से ज़्यादा जो है 15 से 16 मिनट की मुसाफत का है। इसके अलावा जो गवर्नमेंट का प्लान है, जो फ्यूचर एक्सपेंशन है, उसके मुताबिक जो है वो वही जो मोटरवे है M11 मोटरवे उसको मज़ीद एक्सटेंड करके जो है वो खारियां से रावलपिंडी की तरफ लाया जा रहा है। तो जिस जगह से वो मोटरवे गुजर रही है, ये जो आपकी सिटी हाउसिंग खारियां सराय आलमगीर है, ये बिल्कुल उसको कनेक्ट करती है। तो अब यकीनी तौर पर जब तक ये प्रोजेक्ट डिलीवर होगा तब तक वो मोटरवे भी ऑपरेशनल हो जाएगी और इंशाल्लाह आपको बेहतरीन रसाई, चाहे आप लाहौर की तरफ जाना चाहें तब भी, चाहे आप इस्लामाबाद की तरफ आना चाहें तब भी आपको आसान तरीन रसाई हासिल हो सकेगी। तीसरे नंबर पे बात जो है वो ये है कि जो सिटी हाउसिंग खारियां सराय आलमगीर है, अमूमन लोगों के इस हवाले से कुछ कंसर्न्स ये हैं कि ये लीगली अप्रूव्ड है या नहीं है। तो थोड़ा सा मैं आपको माजी में लेके जाता हूँ कि इसी जगह पे पहले एक प्रोजेक्ट था गोल्फ रेजिडेंशिया। जो गोल्फ रेजिडेंशिया था नाजरीन, वो प्रोजेक्ट जो है वो मार्केट में बड़ी धूमधाम से आया था, और उसको एक ग्रुप जो है वो डेवलप करने और डिलीवर करने के लिए उन्होंने सरतोड़ कोशिश की। लेकिन चूंकि जो जब भी किसी रियल एस्टेट का कोई भी प्रोजेक्ट जो है वो मार्केट में आता है तो उसके एक ग्रुप जो है वो बहुत स्ट्रांग होना ज़रूरी होता है। इसके अलावा उनकी एक क्रेडिबिलिटी, एक अच्छी प्रोफाइल होना ज़रूरी होती है, क्योंकि जो भी गवर्नमेंट के इदारे हैं वो जाहिर बात है कि वो जब भी किसी प्रोजेक्ट को NOC देते हैं या लीगली उसको अप्रूव करते हैं तो वो ये चीज़ भी देखते हैं कि क्या इस ग्रुप में इतनी सकत है, इसमें इतनी कैपेसिटी है कि ये इस प्रोजेक्ट को जो लोगों से ये पैसा इकट्ठा करेंगे कि ये डिलीवर कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो शायद इस हवाले से या दीगर कुछ इंतजामी मामलात की वजह से वो अपने इस प्रोजेक्ट को डिलीवर नहीं कर पाए, और अब वही प्रोजेक्ट जो है वो सिटी हाउसिंग खारियां ने अपने पास ले लिया, उन्होंने उस चीज़ को परचेज कर लिया, और अब जो है वो सिटी ग्रुप इस प्रोजेक्ट को डिलीवर करने के लिए जो है वो कोशिश है, और उम्मीद की जा रही है कि बेहतरीन तरीके से इसको डेवलप और डिलीवर किया जाएगा। तो इस हवाले से जो पहले लीगल फार्मेलिटीज़ थी, कुछ लीगल फार्मेलिटीज़ पे काम जो है वो पहले ग्रुप ने, गोल्फ रेजिडेंशिया ग्रुप ने किया हुआ था, तो अब जब सिटी हाउसिंग खारियां की इंतज़ामिया इसको टेक ओवर कर रही है तो इसके साथ साथ जो इनकी कानूनी माहिरीन की टीम है वो भी इस वक्त सरतोड़ कोशिश कर रही है कि जल्द अज जल्द इसका जो है प्लानिंग परमिशन ली जाए, और उसके हवाले से LOP की तैयारी और बाकी चीज़ों की तैयारी जो है वो इस वक्त ज़ोर शोर से जारी है। अगर लैंड के हवाले से बात की जाए कि इनके पास कितनी ज़मीन है, ज़ाहिर बात है जब कोई भी बड़ा ग्रुप आता है और वो लोगों को अपनी फाइल्स बेच रहा होता है तो अमूमन लोगों का ये कंसर्न होता है कि जी इनके पास कितनी ज़मीन है। इस वक्त एक अंदाजे के मुताबिक जो है वो 4,500 से 5,000 कनाल जो ज़मीन है वो इस वक्त सिटी हाउसिंग के नाम पर ट्रांसफ़र हो चुकी है। बेसिकली ये जो लैंड है ये एक पहले जो है वो वहाँ के मुकामी लोगों की मलकियत थी, जिसमें एक मिर्ज़ा अमजद बेग साहब का नाम जो है वो अमूमन हमें सुनने को मिलता है, और मिर्ज़ा अमजद बेग साहब ने जो है वो गोल्फ रेजिडेंशिया ग्रुप के साथ मिलकर इसको डेवलप करने की कोशिश की, लेकिन शायद वो महदूद वसाइल की वजह से या इंतज़ामी मामलात की वजह से वो इसको बर वक्त डिलीवर नहीं कर पाए। तो अब जो है वो दोबारा सिटी हाउसिंग को जब ये लैंड ट्रांसफ़र कर दी गई है, 5,000 कनाल के करीब जो लैंड है वो बाकायदा हमारे ज़राए के मुताबिक जो है वो सिटी हाउसिंग ग्रुप को ट्रांसफ़र कर दी गई है। और इसके अलावा जो वहाँ पर मौजूद गोल्फ रेजिडेंशिया का हेड ऑफिस था उसको भी दोबारा से रेनोवेट किया जा रहा है, और वहाँ पर इस वक्त कुछ लोग अगर जाके देखना चाहें देख सकते हैं कि वहाँ पर सिटी हाउसिंग की जो ब्रांडिंग है वो वहाँ पर उसका आगाज़ कर दिया गया, और ज़ोर शोर से हेड ऑफिस की तैयारी जो है वो जारी है। ये तो होगी लैंड की बात। एक जो है यहाँ पे लैंड के हवाले से आपको चीज़ बताता चलूँ कि यहाँ पे जो एक बड़ा कंसर्न था लोगों का वो ये था कि ये प्रोजेक्ट के स्टार्ट में ही एक रेलवे लाइन गुजरती है जिस पर एक पुल की तामीर के हवाले से अक्सर लोग सवाल पूछते हैं, क्योंकि ये गोल्फ रेजिडेंशिया पुराना प्रोजेक्ट था तो उसमें भी लोगों का ये कंसर्न था कि ये कब तक बनेगा और कैसे बनेगा और तमाम मामलात। तो इसके हवाले से आपको बताता चलूँ कि उसकी मंजूरी जो है वो पेपर वर्क, उसका डॉक्यूमेंटेशन उसकी भी चल रही है, तो उम्मीद की जा रही है, अभी तक बर वक्त कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त होगा कि जी मतलब वो उसकी अप्रूवल हो चुका है या नहीं हो चुका, लेकिन ये हमारे सुनने में आया कि जी उस पर भी जो लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं वो तैयार कर लिए गए हैं और वो रेलवे को जमा करवाए जाएंगे। और रेलवे को जमा करवाने के बाद ज़ाहिर बात है कि जब वो रेलवे उसका अप्रूवल देगा तो इनके पास एक महदूद वक्त होता है, शायद 2 महीने का टाइम होगा। 2 महीने के बाद अगर वो इसको मुकम्मल नहीं करेंगे पुल को, तो फिर उसके बाद जो हर गुजरने वाली ट्रेन है उसके हिसाब से उनको उस पर जुर्माना देना पड़ता है, शायद वो 5,000 रुपया फ़ी ट्रेन होता है। तो ये मतलब खैर ये तफसीलात जो है वो
मेरे ख्याल से आपके लिए इतना ग्रास रूट लेवल पे जाना शायद आपके लिए सूदमंद नहीं होगा, तो इसलिए हम इसको आपको बताते हैं कि जी जो लैंड है वो 5000 कनाल तक जो है वो सिटी हाउसिंग के पास ट्रांसफ़र हो चुकी है। अब अगर इसका जो प्लॉट साइज़ है उसके हवाले से बताऊं और रेट्स के हवाले से बताऊं, तो क्योंकि अक्सर लोग जो है वो सिटी हाउसिंग पे इतना एतमाद करते हैं, वो चाहते हैं कि वो अपनी बुकिंग करवाएं, तो अगर आप इसके रेट्स के हवाले से जानना चाहें तो इसमें बेसिकली जो है वो 5 प्लॉट साइजेस ऑफ़र किए जा रहे हैं इनिशियली। ये जो है ये प्री लॉन्चिंग फेज़ है। इसमें 5 मरला, 7 मरला, 10 मरला, 1 कनाल और 2 कनाल के प्लॉट्स ऑफ़र किए जा रहे हैं। ये जो पेमेंट प्लान है इसके मुताबिक जो है वो 3 साल का आपको इंस्टॉलमेंट प्लान दिया जा रहा है, जिसके मुताबिक 5 मरला प्लॉट की कीमत 22,95,000 है, 7 मरला प्लॉट की कीमत 29,90,000 रुपये है, 10 मरला प्लॉट की कीमत 42,50,000 रुपये है, 1 कनाल की कीमत 89,90,000 रुपये है और 2 कनाल की कीमत 1,49,90,000 रुपये है। इसकी डाउन पेमेंट जो है वो इन्होंने तकरीबन कोई 20% के करीब रखी है, यानी कोई आप जो है वो 4.5 लाख रुपया 5 मरला की डाउन पेमेंट है, 7 मरला की जो है इसी तरह जो है वो डाउन पेमेंट्स का एक स्केड्यूल चलता है। मज़ीद आने वाली वीडियोज़ में हम आपको इसकी तफसीलात भी बता देंगे। इससे पहले जो यहाँ पे प्रोजेक्ट था गोल्फ रेजिडेंशिया, उन्होंने जो 5 मरला प्लॉट यहाँ पे ऑफ़र किया हुआ था वो तकरीबन 15 लाख रुपये का था, 8 मरला प्लॉट जो है वो 22,96,000 का था, 10 मरला प्लॉट 27,95,000 का था और 1 कनाल 54 लाख रुपए का था। ये पुराने रेट्स हैं जो गोल्फ रेजिडेंशिया ने इनिशियली जो है मुतारिफ़ करवाए थे। तो अब जो है वो ज़ाहिरी बात है वक्त बदल चुका है, 2020 में वो प्रोजेक्ट आया था, आज 2022 है, तो जो डेवलपमेंट की कॉस्ट है बढ़ चुकी है, ज़मीन की कॉस्ट है बढ़ चुकी है, तो इसी तरह जो है वो इसकी जो प्राइसेस हैं उनको इंक्रीज़ कर दिया गया। इसकी बुकिंग का प्रोसेस जो है वो अभी तक तो जो गोल्फ रेजिडेंशिया के बाद सिटी हाउसिंग ने जब से टेक ओवर किया है तो अभी तक वो अपनी तैयारियों में है और उम्मीद की जा रही है कि 18 जुलाई को जो है वो इसकी एक प्री लॉन्चिंग फंक्शन किया जाएगा और उसके बाद जो है वो फाइल्स जितने ऑथराइज सेल्स पार्टनर्स हैं उनको दे दी जाएंगी। ताहाल कुछ लोग प्री लॉन्चिंग रेट पे जो है वो अपने लेटर हेड पे उसकी रिसीविंग दे के तो वो फाइल्स बुक करवा रहे हैं, अदरवाइज़ अभी तक जो है बाकायदा जो बुकिंग का प्रोसेस है उसको शुरू नहीं किया गया। तो ये चंद तफसीलात थी जो सिटी हाउसिंग खारियां सराय आलमगीर के हवाले से आपको जो है वो फराहम करना ज़रूरी था। तो मज़ीद जैसे जैसे हमारे पास तफसीलात आती जाएंगी इंशाल्लाह जो सिटी हाउसिंग खारियां सराय आलमगीर है इसके हवाले से हम आपको तमाम तर तफसीलात इंशाल्लाह बर वक्त पहुँचाते रहेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा ताकि हम अल्हम्दुलिल्लाह मुख्तलिफ़ प्रोजेक्ट्स पे मुख्तलिफ़ शहरों में जो है वो इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पेशावर, लाहौर, गुजरात, खारियाँ, गुजर खान, हम डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह काम कर रहे हैं और इस हवाले से तमाम तर तफसीलात आप तक बर वक्त पहुँचाते रहते हैं। अगर आप इन तमाम तफसीलात से मालूमात से मुस्तफ़ीद होना चाहते हैं, आपके लिए ज़रूरी है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें वो बर वक्त उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप उससे फ़ायदा उठा सकें। आज तक की वीडियो के लिए इतना ही। रमीश शौकत को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।